आइए हम सबके प्रिय श्री कृष्ण के जन्म की कथा देखें। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नामक एक अत्याचारी राजा का शासन था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन बैठा। मथुरा की जनता उसके अत्याचारों से दुखी थी, परंतु कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। विवाह के बाद जब कंस देवकी और वासुदेव को उनके राज्य छोड़ने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी से कंस का क्रोध भड़क उठा और उसने वासुदेव को मारने का प्रयास किया। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि वे अपनी सभी संतानों को कंस को सौंप देंगी। कंस ने यह शर्त मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सब का वध कर दिया। 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेषावतार बलराम को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिससे उन्हें संकर्षण भी कहा गया। 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्णावतार लेकर देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उसी समय नंद और यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर वासुदेव को आदेश दिया कि वे बालक कृष्ण को गोकुल में नंद के यहाँ छोड़ आएं और उनकी कन्या को ले आएं। भगवान की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के द्वार स्वतः खुल गए और यमुना ने भी शांत होकर वासुदेव का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वासुदेव बालक को लेकर गोकुल पहुंचे और नंद की कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का पता चला, तो वह क्रोधित होकर कारागार पहुंचा और नवजात कन्या को मारने का प्रयास किया। लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से निकलकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब वृंदावन में है। शीघ्र ही तेरे पापों का अंत होगा। वह कन्या स्वयं योग माया थी। जय श्री कृष्ण।